हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। आज बच्चों हम क्लास 12th फिजिक्स के कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इस सूत्र का निगमन करेंगे बच्चों। तो देखिए, माना निर्वात में समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो बच्चों कूलाम के नियमानुसार, किसके अनुसार? कूलाम के नियमानुसार देखो बच्चों, यहाँ पे ये Q1 और Q2 समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश हैं। ये वेक्टर A है बच्चों, ये वेक्टर V है। ये यहाँ पे Q1 आवेश के कारण बल Q2 पर लगने वाला जो बल है क्या है बच्चों? F21 वेक्टर। और Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल जो है F12 वेक्टर है। और ये R12 यानी R12 वेक्टर है, और ये क्या है? R21 वेक्टर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कूलाम के नियमानुसार क्या करेंगे बच्चों? कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश क्या है बच्चों? Q1 और Q2। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई, इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, Q1 आवेश के कारण, किसके? Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है बच्चों? F21 वेक्टर। क्या है? F21 वेक्टर। तो ये F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है बच्चों? Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या? R स्क्वायर। और यहाँ से जा रहे हैं बच्चों, किधर से? इधर से जा रहे हैं, R12 वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे R12 का कैप, क्या बच्चों? R12 का कैप, यहाँ पे ये इकाई सदिश है। क्या बच्चों? इसका मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है? F12 वेक्टर। क्या है बच्चों? F12 वेक्टर। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 डिवाइड बाई, कितनी दूरी है बच्चों? R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इकाई सदिश लेंगे तो क्या मिलेगा? R21 का कैप। क्या बच्चों? R21 का कैप। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों समीकरण 1 से अब बच्चों देखते हैं समीकरण 1 से हम लोग। देखो बच्चों, यहाँ से अगर ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी वेक्टर तो क्या मिलेगा? R12 वेक्टर, क्योंकि ए बी दिशा में है। बी ए सदिश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? R21 वेक्टर। क्या हो जाएगा? और R12 का कैप निकालेंगे, यानी R12 का इकाई सदिश निकालेंगे तो बच्चों वेक्टर किसका? R12 का, और इन दोनों के बीच की दूरी R12 वेक्टर बटे क्या हो जाएगा? R। और इसी तरह से R21 का कैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? R21 वेक्टर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है बच्चों? R है, तो R21 वेक्टर बटे R हो जाएगा। तो समीकरण 1 से देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा F21 वेक्टर। क्या बच्चों? F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही तो है समीकरण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ से बच्चों देखिए R12 कैप बराबर क्या है? R12 वेक्टर बटे R12 वेक्टर डिवाइड बाई क्या है बच्चों? R है ना। अब देखो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे लिख सकते हैं हम लोग F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R। देखो R स्क्वायर और R मिलके क्या हो जाएगा? R क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों R12 का कैप, R12 वेक्टर हो जाए।
ये समीकरण बन गया बच्चों कितना 3। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 से क्या बच्चों, समीकरण 2 से अब बच्चों समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 से क्या है, यहाँ से F12 वेक्टर क्या बच्चों, F12 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों, F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ से दूसरे से देखिए R21 कैप की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, R21 कैप की जगह लिख सकते हैं बच्चों R21 वेक्टर डिवाइड में R, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों, या इसे लिख सकते हैं F12 सदिश बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और R मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, R क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा R21 का वेक्टर, R21 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं बच्चों समीकरण 4। तो समीकरण 4 एवं 3 से किससे बच्चे, समीकरण 4 एवं समीकरण 3 से। अब बच्चों इसको इस साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए समीकरण 4 में क्या है बच्चों, F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना है R क्यूब, और ये है R21 वेक्टर। अब देखिए बच्चों यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्यूब R21 और वेक्टर हो गया। अब देखो 3 में देखिए बच्चों यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R क्यूब, इतने की जगह मैं क्या रख सकता हूँ F21, क्या लिख सकता हूँ बच्चों F21। देखिए यहाँ R12 वेक्टर है, यहाँ पे क्या है बच्चों R21 वेक्टर, परिमाण में क्या है समान है, और इसकी दिशाएं क्या हैं बच्चों विपरीत हैं, है ना। तो अब इतने पूरे की जगह बच्चों मैं क्या लिख दूंगा F21 वेक्टर, क्या लिख सकता हूँ F12 वेक्टर इज इक्वल टू, इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों समीकरण 3 से F21 वेक्टर, क्या लिख सकता हूँ F21 वेक्टर। ओके गाइज, और यहाँ से देखो परिमाण में क्या है बराबर है, लेकिन इसकी दिशा क्या है विपरीत है, ये 1 2 है, ये क्या है 2 1 है। तो अब बच्चों यहाँ पे विपरीत है तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। अतः यह न्यूटन के तीसरे नियम के लिए, वैद्युत बल के लिए भी क्या है सत्य है। आई होप बच्चों ये डेरिवेशन आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बेल आइकन भी दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।